दो नहीं बल्कि 3 मुस्लिम दरिंदे ने एक दलित महिला के साथ किया दुष्कर्म। अब चलेगा बाबा का बुलडोजर, क्योंकि बाबा का बुलडोजर वो हर शख्स के घर पर चलता है जो कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करता है, जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। और साहब, ये कोलकाता नहीं है जहां की मुख्यमंत्री ही सड़क पर उतर जाती हूँ और प्रदर्शन करने लगती हूँ। ये यूपी है और यहाँ योगी आदित्यनाथ किसी भी अपराधी को माफ नहीं करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होती है। बहरहाल अभी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म को लेकर देश भर में मचा उबाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने नर्स को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उस दरिंदे डॉक्टर का नाम शहनवाज है। बताया जा रहा है कि नर्स पिछले 10 महीने से हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। आरोप है कि पीड़िता को वार्ड बॉय जबरन कमरे में लेकर जाता है, जहां डॉक्टर ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर शहनवाज और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। और देखिए, हैरत वाली बात यह है कि 2 अन्य आरोपी जो हैं वो भी मुसलमान हैं। जिसने दुष्कर्म किया है वो भी मुसलमान है और जो वार्ड बॉय है वो भी मुसलमान है। ये पूरा मामला कोतवाली ठाकुर द्वारा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एबीएम हॉस्पिटल में काम करने वाली अनुसूचित जाति की नर्स के साथ दुष्कर्म किया गया। पिता ने तहरीर में आरोप लगाया कि उनकी बेटी को एक नर्स ने बताया कि डॉक्टर उन्हें बुला रहे हैं। जब बेटी ने जाने से इनकार कर दिया तो वार्ड बॉय जुनैद और महनाज उसे जबरदस्ती अस्पताल के ऊपर बने कमरे में लेकर जाता है और बाहर से गेट लॉक कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर ने दुष्कर्म को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी तक दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बंधक बनाकर दुष्कर्म और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार तक कर लिया है। साथ ही दोनों वार्ड बॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शहनवाज, जो कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा BNS की धारा 61(2), 64, 351(2), 127(2) और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। फिलहाल मरीजों को शिफ्ट कर अस्पताल को सील कर दिया गया है, पूरे अस्पताल को। पीड़ित की शिकायत पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे अब पूछताछ जो है वो की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की पूरी तैयारी है। और देखिए, जब इस मामले को लेकर जब मैंने सोशल मीडिया खंगालना शुरू किया, छानबीन की, तो मुझे दिखा कि यूजर्स इस पूरे मामले की तुलना कोलकाता केस से कर रहे हैं। कोलकाता में जो कांड हुआ है उसको लेकर कर रहे हैं। उससे यूजर्स कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ इस पर जल्दी ही अपना बुलडोजर वाला जो है वो एक्शन लेंगे। जहां एक तरफ कोलकाता में ममता बनर्जी बड़े प्रोफाइल किरदार को बचाने में लगी हैं, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिसने भी कानून तोड़ा है, समझिए बाबा का बुलडोजर चलना तय है। फिलहाल ये तीनों शख्स जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो मुसलमान हैं, एक जो आरोपी है, मेन आरोपी, वो भी गिरफ्तार हो चुका है और साथ ही साथ 2 वार्ड बॉय है जिसने जानबूझकर उस नर्स को धकेला, कमरे के अंदर धकेला, वो दोनों भी मुसलमान हैं। अब इस पर योगी सरकार की कार्रवाई कब होती है, क्योंकि पुलिस जो जांच में जुट गई है, पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कड़े तरीके से एक्शन भी उन पर होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाबा का बुलडोजर इन तीनों के घरों पर कब चलेगा, क्योंकि आप यूपी में हैं और अगर कोई भी शख्स अगर कानून तोड़ेगा, लापरवाही बरतेगा, तो उस पर कार्रवाई करेगी और बाबा का बुलडोजर चलना उस पर तय है। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
और साथ साथ हमारे चैनल अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं। बहुत बहुत प्यार दीजिए हमें। शुक्रिया।